नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल स्वराज टेली। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार सिपाही भर्ती 2026 के लिए बेहतरीन PYQ, जो कि रोज़ आप सभी को 1 बजे मिलेंगे, दोपहर के 1 बजे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप सब हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। और आप सब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद आर्टिकल 32 को जो है आर्टिकल 32 को संविधान का जो आत्मा कहा था। ठीक है, आर्टिकल 32 को जो संविधान का आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है ये जो आर्टिकल नंबर 32। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने या बहादुर खान ने किया था? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने किया था। उस समय इसकी उम्र जो है, आयु की बात करें, इसकी उम्र 80 वर्ष की थी। ये जो है 80 वर्ष का था उस समय। 80 वर्ष के उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और यह बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार से आते थे। बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार में यह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। जगदीशपुर में हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जगदीशपुर कहाँ से, भोजपुर भी इसे कह सकते हैं, भोजपुर। तो यहाँ से ये आते थे। ये जो है जगदीशपुर के एक ज़मींदार थे। ठीक है, यह क्या था? जगदीशपुर के जो है ये ज़मींदार थे। जगदीशपुर के ज़मींदार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या लाला लाजपत राय ने? जो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र भगत सिंह ने सबसे पहले कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। इस नारे को किसने लिखा था? अगर पूछ दे कि इसको लिखा किसने था, अगर पूछ दे कि इसे लिखा किसने था, लिखा था हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया
हसरत मोहानी के द्वारा हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा था, लेकिन इसे क्रांतिकारी पहचान और प्रसिद्धि जो है भगत सिंह ने दिलाए थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा? सरकरी भी होती है, रतौनी होती है, या बेरी बेरी रोग होता है, या रिक्टेशियस होता है। तो इसका जो है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौनी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो है आँखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसे रतौनी कहते हैं। इसका अच्छा जो स्रोत जो है ना, अगर गाजर है, इसका अच्छा स्रोत गाजर अगर आप खाते रहते हैं तो आपकी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। स्रोत पूछ ले, सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? गाजर। क्या लिखेंगे आप लोग? गाजर लिख देंगे। सबसे अच्छा स्रोत हो जाता है गाजर। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्टेपिस जो है कान की हड्डी है। कहाँ की? यह कान में पाया जाता है, कान के मध्य में पाया जाता है, कान के मध्य में पाया जाने वाला शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फीवर जो है ये जांघ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है और शरीर की सबसे, यह जांघ में पाया जाता है। जांघ की हड्डी है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में, या लुम्बिनी में? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन ने कहा था। बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस के पास जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहा था। किसके पास जो स्थित है? यह बनारस के पास है, वाराणसी के पास यह स्थित है। इसे जो है पहला उपदेश, जिसे इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाए। क्या कहा है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बुध, शुक्र या शनि? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह में से एक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को इससे जो है सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे जो है भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा भी कहते हैं।
भोर और सांझ का तारा भी कहा। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। यह सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना क्या कह रहा है? तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? ठीक है, भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी जो डिगबोई असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई में है। इसकी स्थापना शुरुआत बोले तो इसकी शुरुआत तो जो है कब हुई थी? स्थापना की बात कर ले, स्थापना जो है 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 ईस्वी में किया गया था, जो भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी केंद्र है। इसकी स्थापना 1901 में किया गया था, जो भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी केंद्र है। ठीक है, चलिए इस चीज़ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया का या केंद्रक को? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है। ये जो है कोशिका के भीतर जो है क्या करता है? एपीटी का निर्माण करता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि एपीटी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर जो है यह एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है कहा जाता है कि यह कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या कह रहे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हाँ, जल्दी से जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ये भी पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की पूछ ले, स्थापना
ये भी जो है दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। क्या कहा? इसी ने, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक अस्थाई, ये जो है एक अस्थाई सदन है। यह एक क्या है? एक अस्थाई सदन है। स्थायी सदन है जो कभी जो है भंग नहीं होता है। अस्थायी सदन जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके एक तिहाई सदस्य जो है हर 2 साल पर नियुक्त रिटायर होते हैं। इसके कितना साल पे? हर 1 तिहाई, मतलब कि 1/3 जो है इसके, जो हर 2 साल पर रिटायर होता है, रिटायर किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21% वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% और वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है 3%, 0.03% मात्रा में पाई जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी? लोदी वंश का अंतिम जो है शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था। यहीं पर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जीत पूछ ले किसकी हुई थी, कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यह युद्ध किसके बीच हुआ था? किस के मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? यह 3 सवाल जो है आप सभी के लिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हुआ, किसके मध्य हुआ था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। जीता कौन था? बाबर की इसमें जीत हुई थी।
बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। और किस किस के मध्य हुआ था यह जीत? हाँ, तो यह बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने जो युद्ध में मारा गया, अगर यह भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जो युद्ध में मारा गया, तो वो जो है यही इब्राहिम लोदी थे जो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार में कुल कितने ज़िले, जो कि एक बहुत ही सरल सा सवाल है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 38 है। और यहीं पे पूछ ले सबसे नवीनतम ज़िला कौन सा है। अगर पूछ ले कि बिहार में 38 जिलों है, सबसे नवीनतम ज़िला, सबसे नया ज़िला, नवीनतम ज़िला पूछ ले, नवीनतम जिला की बात करें तो सबसे नया ज़िला जो अरवल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सबसे नया ज़िला अरवल है। अरवल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सबसे सहायक होता है, रक्त को थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन के शरीर में खून को बहने से रोकता के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक, प्रोटीन जो कि कट जाता है आपके बॉडी में, तो जो ब्लड निकलता है उसको थक्का बनाना, जो कि ब्लड जमने में इसके मदद करता है। विटामिन के जो है काफ़ी मदद करता है, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को भारत का श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यहीं पे अगर आप सभी को पूछ लिया जाए कि भारत का मिल्क मैन किसे कहा जाता है? मिल्क मैन, मिल्क मैन, आप लोग से एक क्वेश्चन है इसका, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। मिल्क मैन किसे कहा जाता है? सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. स्वामीनाथन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, एम.एन. स्वामीनाथन को मिल्क मैन, एक क्वेश्चन यहाँ पता कि मिल्क मैन किसे कहा जाता, मिल्क मैन किसे कहा जाता है? इसका मिल्क मैन जो है इसे जो है गार्जियन कुरियन को, भारत का मिल्क मैन वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। इसे जो है मिल्क मैन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और जिससे जो है लोहे का गुण बदल जाता है और उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें जंग लगने से इसका जो रंग बदल जाता है और इसका वजन में भी वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके विरोध में था? नमक कानून के विरोध में था, भू राजस्व के विरोध में था, या तिनकठिया प्रथा नील की खेती के लिए, या छुआछूत के लिए? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से किसान से जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ में किया था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो। ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। और इसकी स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क का स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया गया था, में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नेपाल में है। हेडक्वार्टर नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाता? हर्ट्ज कहलाता है, डेसिमल, वाट, या केल्विन कहलाता? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिमल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने को डेसिमल कहते हैं। कितनी डेसिमल जो है 80 प्रदूषित मानी जाती है? तो 80 डेसिमल जो है डेसिबल ध्वनि जो है, ये जो है प्रदूषित मानी जाती है ध्वनि। इससे अधिक ध्वनि प्रदूषित मानी जाती है, या जो है प्रदूषित हो जाती है। माना जाता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 21 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, उत्तराखंड, या फिर मध्य प्रदेश में? जो कि काजीरंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जो है एक सींग वाले गेंडा, ये जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। गेंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।
सिद्ध है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर ने जय जवान जय किसान का ये कब दिया था? 1965 में। 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने किसानों और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था। कब दिया था? 1965 में दिया था। इस समय जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसी में किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति की राज्यसभा का सभापति भी होता है, चेयरमैन भी यही होता है। ठीक है, इसके साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा या गया? जो कि पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना पूछ ले किसने किया था? स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। और इसे जो है और अन्य नाम जैसे कि अजीमाबाद और कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पपुर के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, इसके दो अन्य नाम भी है, अजीमाबाद और पुष्पपुर। ठीक है, तो चलिए आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? यह क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क रहा। इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और एक बात और, हाँ इसका जो है PDF के लिए आपको नीचे जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप सभी को जो है इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे। यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।